हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मैं इस चैनल पर अब आज से आपके लिए 10th क्लास की यहाँ साइंस का चैप्टर कराने वाला हूँ। ठीक है, साइंस हम लेकर चलेंगे और साथ में आपकी मैथ्स चल भी रहे और साथ में साइंस भी चलेगी। ठीक है, तो अब हम रेगुलर आपको वीडियो देते रहेंगे जिसमें आपको मैं साइंस और मैथ्स दोनों ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इसमें हम आपकी बेसिक्स क्लियर करेंगे साथ साथ में। ठीक है, ऐसे नहीं हम सीधा देख लिया और पढ़ लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं, सभी चीज़ को हम बेसिक से और बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बने रहे हमारे साथ ऐसे ही। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं हर कोई नई वीडियो डालूंगा, ठीक है, अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो इससे आप सतर्क रहोगे, डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, जिससे आप नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपके सामने डेली वीडियो आता रहेगा और नोटिफिकेशन में भी शो कर देगा। ठीक है, तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता आपको, सिर्फ आपको सदस्यता हासिल करनी है। वो सब्सक्राइब वाला लाल वाला बटन होता है उसको आपको प्रेस करना है और साथ में घंटी को दबा देना है। ठीक है, जिससे आप मैं नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम आपकी स्टार्ट करेंगे चैप्टर सीधा 6, जो हम करेंगे जैव प्रक्रम। आपकी सीधी बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें जीव विज्ञान का चैप्टर है आपके साइंस में। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक जो चैप्टर है वो आपके केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के। ठीक है, और आपके 6 से लेकर जो 9 तक है वो आपके बायोलॉजी के और आगे वाले आपके फिजिक्स के होंगे। ठीक है, तो हम एक एक बारीकी से आपके चैप्टर हम पहले ये ले रहे हैं जैव प्रक्रम वाला। ठीक है, तो ये क्या है, इसको समझना आपको थोड़ा बहुत ईजी भी हो जाता है और इसमें थोड़ा बहुत समझ लेते हैं तो भाषा है, भाषा आप सीधी याद भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा आप पहले समझो। ठीक है, इसमें भी समझना जरूरी है, रटना नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को समझेंगे यहाँ पर। बायोलॉजी में जो जीवों के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सभी जीवों के बारे में, जैसे पेड़ पौधे के बारे में, और पढ़ेंगे हम हमारे शरीर में क्या क्या संरचनाएं होती है, हमारे डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, जनन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, सब इस पर हम डिस्कस करेंगे, तो बनाए रहे हमारे साथ। तो पहला चैप्टर हमने लिया है आपका जैव प्रक्रम। क्या लिया है? जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो आपको धैर्यपूर्वक हमारे साथ बने रहना है। मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा चैप्टर क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले ले रहा हूँ आपका जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, ये पूरे मतलब जीव का जो प्रोसेस होता है, लाइफ अपना जीवन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर पूरा है इसी के बारे में। ठीक है, तो हमें इस आपकी जो एनसीईआरटी पोर्शन है, ठीक है, उसमें थोड़े बहुत चीज़ें दे रखे हैं और उसमें नहीं दे रखे हैं तो मैं भी आगे आपको एक्सप्लेन करके और भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपको समझने में इजी हो। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस होती क्या है? ठीक है, कोई जीव सजीव है, इसका हम पता कैसे लगाएं? ठीक है, इसके लिए हम आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई जीव सजीव है, तो इसलिए इसके लिए हम सामान्य तौर पर देखें तो कैसे पता लगे कि कोई गति कर रहा है, कोई चल रहा है, ठीक है, और कोई खांस रहा है, ठीक है, कोई छींक रहा है, या गाय जुगाली कर रही है, जैसे ऐसे ऐसे करती रहते हैं गाय खाना खाने के बाद जुगाली, वो जुगाली कर रही है, बिल्ली भाग रही है, ठीक है, चूहा दौड़ रहा है इधर उधर, बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। तो इसका मतलब हम देख रहे थे कि ये क्या आपस में सजीव है, जो एक दूसरे में क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है, गति दो प्रकार की होती है, एक तो वर्दी पर आश्रित गति होती है और एक जो वर्दी के बिना गति होती है। ठीक है, तो वर्दी पर आश्रित वो होती है जिसमें गति के साथ साथ क्या होता है? वर्दी भी होती है। और ठीक है, और एक जो वर्दी के बिना गति, जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, चलने से हमें हमारी कोई वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारी जो आकृति है या हम हमारी जो स्थिति है उसमें हम क्या ला रहे हैं? चेंजिंग ला रहे हैं। ठीक है, बदलाव ला रहे हैं, तो ये भी एक हमारी क्या होगी? गति होगी। ठीक है, तो गति ये होती। तो पहला आपको मैंने बता दिया कि सजीव को हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, सीधा सामान्य तौर पर ऐसे देख सकते हैं, लेकिन हम कहीं ये भी आता है कि अब रोबोट भी चलता है। देखा होगा आपने कभी रोबोट को सीधा छोड़, तो उसको हम जीवित प्राणी थोड़ी ना कहेंगे उसको, क्योंकि वो चलता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मापदंड और भी दे रखे हैं, जो वैज्ञानिक तरीके होते हैं, जैसे सजीव को कैसे पता करते हैं। जैसे कोई सजीव श्वास ले रहा है, ठीक है, जैसे आप कहीं देखोगे कभी भी जीवित प्राणी होगा तो वो क्या लेगा? हमेशा श्वास लेगा। ठीक है, श्वास लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है। ठीक है, ये जीवित का लक्षण हो गया। ठीक है, ऐसे कहें तो और 3-4 फंक्शन और होते हैं, जैसे आपका वो कुछ खाना खाता है, ठीक है, उसका पाचन भी होता है, वो वापस उत्सर्जन भी करता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको उत्सर्जन करता है। ठीक है, एनर्जी मिलती है उनको फिर वो खाना खाने के बाद में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं सजीव प्राणी को पहचानने की। ठीक है, तो अब समझ गए पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? श्वास लेते हैं, ठीक है, और अपना भोजन बनाते हैं।
ठीक है, वो भी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, वो भी वृद्धि करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं आपके जैव प्रक्रम के बारे में, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि सजीव, जीव और निर्जीव, ठीक है। सजीव यानी जो जीवित प्राणी और निर्जीव जो जीवित नहीं है, जैसे पत्थर हो गए, लकड़ी हो गई, मकान हो गए, भवन हो गए, ठीक है। ये चीज़ें क्या आपके निर्जीव है, जो चल नहीं सकती, खाना खा नहीं सकती, ठीक है, डाइजेशन नहीं होता उसको, नहीं वो सांस ले सकती है, नहीं वो सर्जित कर सकती है, ठीक है, कुछ भी अवशिष्ट पदार्थों को, ठीक है। तो वो आपकी निर्जीव में आ गई, ठीक है। अब देखो मेन चैप्टर का जो टॉपिक है वो यही है, जैव प्रक्रम, ठीक है। तो हम पहले इसके बारे में, ठीक है, मैंने वो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको दे दी थी, जो पहले सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर करना है, ठीक है, जो आपके बुक के हिसाब से था, ठीक है। तो अब हम मेन टॉपिक है आपका जैव प्रक्रम, ठीक है। तो जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, तो आपके बुक में एक इसकी परिभाषा दे रखी है, ठीक है। सीधे समझ लेते हैं, पहले बुक वाले क्या दे रही है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, अनुरक्षण का कार्य। अनुरक्षण यानी क्या करना, पीछे रक्षा करना, ठीक है, पीछे रक्षा करना, ठीक है। जैसे हम जीवित हैं तो हम हमारे जीवित रहने के पीछे जो हमारी रक्षा करते हैं उसे ही कहते हैं अनुरक्षण, ठीक है। तो वो अनुरक्षण, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है। अब समझ गए। तो ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग सकता है कि अब इसको हम ऐसे कैसे समझें। तो एक और परिभाषा मैंने बताई है, ठीक है, मैंने अलग से तैयार की, ये आपके इसके बुक में नहीं मिलेगी, तो आप यहाँ से नोट कर लेना। वे प्रक्रम, वह प्रक्रिया जो शरीर के कार्य को बनाए रखती हैं, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जो शरीर के कार्य को, ठीक है, बनाए रखती हैं और जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ठीक है। वह प्रक्रिया जो शरीर के कार्य को बनाए रखती हैं और जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वो प्रक्रिया होती हैं, क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने एक और परिभाषा लिखी यहाँ पर, क्या देखो, वे सभी प्रक्रिया जो कि एक साथ सजीव को जीवित रखती हैं, ठीक है, वो सभी प्रक्रिया जो कि एक साथ सजीव को जीवित रखती हैं और शरीर को बनाए रखने के लिए कार्य करती है, ठीक है। अब समझ गए ना। तो वो आपकी सभी क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती है, ठीक है। अब सिंपल सा जैव प्रक्रम के उदाहरण, जैसे पोषण, जैसे हम कोई भी खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो उसका डाइजेशन होना जरूरी होता है ना, ठीक है, पोषण होगा तभी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये जब पोषण होता है तो इससे क्या होता है, ये जैव प्रक्रम की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल है। जैव प्रक्रम, हमारे अंदर पोषण होगा तो हम जीवित रह पाएंगे, ठीक है, आगे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पोषण हो गया। एक श्वसन, अगर हम श्वास लेंगे, 1 मिनट भी आप श्वास लेना बंद कर दीजिए तो आप क्या हो जाएगा, आपका शरीर संतुलन खो देगा, ठीक है, और शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी और धीरे धीरे आप क्या हो सकता है, सांस से रुकने से आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसका मतलब ये क्या, श्वसन भी जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही परिवहन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसफर करना, एक चीज़ को इधर से इधर ट्रांसफर करना। तो हमारे शरीर के अंदर ये जब आप पोषण करते हो, ठीक है, पोषण के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये होते हैं जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। उनको जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ग्लूकोज, ठीक है, फिर उसको जो परिवहन करता है, क्या करता है, उसको कोशिकाओं तक जो पहुंचाता है इनको, ठीक है, जो कोशिकाओं पर श्वसन होता है, ठीक है। श्वसन केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है, हम समझेंगे इसको आगे, ठीक है। जिसमें हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन जो ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है आगे, ठीक है। तो वो हम सब समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पोषण, जिसमें ये परिवहन करता है, परिवहन का कार्य कौन करता है, ब्लड, कौन करता है, ब्लड, ठीक है, हमारा रक्त। जो रक्त क्या करता है, ये शरीर में पहले ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और फिर ये और क्या करता है, कोशिकाओं से जो एनर्जी वगैरह होती है, जो भी चीज़ें होती है, वो कहाँ तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, रक्त। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपको बुखार वगैरह आता है, ठीक है, तो आपके डॉक्टर क्या करते हैं, सीधे आपके यहाँ, ठीक है, पीछे यहाँ इसके जो नसों के अंदर क्या देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाने के बाद वो लगाते, नसों में क्या दौड़ता है, खून, रक्त दौड़ता है। तो वो रक्त क्या करता है, इंजेक्शन तो उस नस में लगा है, उस रक्त में यहीं लगा, अगर ये फिर उसके ब्लड में लगा तो ये ब्लड क्या करता है, पूरे शरीर में घुमाता है उस, ठीक है, इंजेक्शन को, ठीक है, उस दवाई को, जो इंजेक्शन के अंदर जो दवाई होती है उसको पूरे शरीर में घुमाता है, ठीक है, जहाँ उसको दर्द है वहाँ से वो वापस ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांसफर, वो यहाँ से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कर रहा है, तो समझ गए। अब चौथे नंबर है आपका उत्सर्जन। अब आपने मान लो
जो भी खाना खाया है, कुछ भी खाया है, ठीक है, जैसे ज़्यादा जो अपचित होते हैं, जैसे ज़्यादा कोई कड़क होता है जो पचता नहीं शरीर में, ठीक है, उसको अब अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई आपकी शरीर में जो पोषण के बाद में बनती है, ठीक है, तो उनको बाहर निकालना भी ज़रूरी है, ठीक है। शरीर से अगर बाहर नहीं निकालोगे तो शरीर के अंदर अवशिष्ट पदार्थ जमता जाएगा और फिर अवशिष्ट पदार्थ अंदर जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मृत्यु हो सकती है हमारी, ठीक है। तो उसको बाहर भी निकालना जरूरी है। तो अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है, एक्सक्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, एक्सक्रेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, ठीक है, जो उत्सर्जन, जैसे अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालना, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और जो अपचा भोजन होता है, ठीक है, जो मलाशय द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है, उसे कहते हैं आपका उत्सर्जन, ठीक है, बाहर त्यागना, शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। ये था लाइफ प्रोसेस का। तो हम देखते हैं कुछ और आगे देखिए फ्रेंड्स, हमने जो अभी जैव प्रक्रम पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने अलग अलग पढ़ा था कि पोषण, ठीक है, श्वसन और परिवहन और उत्सर्जन, ठीक है। अब बारीकी से, ठीक है, सब में एक एक पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जिसमें हमने पहले लिया है पोषण, ठीक है, उसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम पोषण, न्यूट्रिशन होता है क्या हमारा, ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ लिख कर रखा है मैंने, भोजन से पोषक तत्व लेने की प्रक्रिया, ठीक है, भोजन से पोषक तत्व लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है, पोषण। तो भोजन से पोषक तत्व लेने की प्रक्रिया, तो पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है, जो भी हम भोजन करते हैं ना अंदर, ठीक है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक, जो अंदर उसमें पोषक तत्व होते हैं वो अंदर हम लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण कहते हैं, ठीक है। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है, बात इस पर आई। तो हमने कहा था एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो पोषक तत्व होता क्या है, देखो पोषक तत्व मैंने यहाँ लिख रखे हैं, तो हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा था, ठीक है, पोषक तत्व तो वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट एक हो गया, ठीक है, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा वसा, विटामिन, जल तथा खनिज लवण, ये क्या होते हैं, हमारे पोषक तत्व होते हैं। जब हम कहते हैं ना कि ये 6 पोषक तत्व, एक किस ऐसा कोई भोजन जिसमें 6 पोषक तत्व उपस्थित होता है, ठीक है, उसे हम पौष्टिक आहार कहते हैं ना, पौष्टिक आहार। तो ये जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उसे हम पौष्टिक आहार कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज लवण, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, प्रोटीन जो ये कार्बोहाइड्रेट जो ये क्या होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, ठीक है। फिर आपका प्रोटीन होता है, फिर वसा, जो वसा क्या होते हैं, चिकने पदार्थ, ठीक है। तो विटामिन, ठीक है, जल भी जरूरी है, और खनिज लवण, ठीक है, कुछ खनिज लवण भी जरूरी है, ठीक है। ये आपके पोषक तत्व होते हैं, तो ये याद रखना आपको। और हम पढ़ेंगे अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी पोषण के प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है, मोटे तौर पर 2 प्रकार का होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। सीधे ही पूछ दिया जाए एग्जाम में, तो आपको सीधे ही ऐसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि स्वपोषी क्या होता है, एक तो स्वपोषी, ठीक है, और एक होता है आपका परपोषी। 2 प्रकार का अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा कि एक तो होता है हमारा स्वपोषी और एक होता है परपोषी। तो स्वपोषी को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और परपोषी को कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इन दोनों को भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्वपोषी क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में साधारण अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, साधारण अकार्बनिक, साधारण होगा और अकार्बनिक जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों एक साथ में नहीं है, वो वाले, ठीक है, साधारण अकार्बनिक, जैसे H2O और CO2, ठीक है। इसमें आप कहोगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें C आ रहा है, कार्बनिक कैसे नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इसमें कार्बनिक पदार्थ में हमेशा तीनों चीज़ें साथ में हुई, क्या क्या, एक तो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और कार्बन, तीनों चीज़ें साथ में, उसे हम कहेंगे कार्बनिक पदार्थ। और जो जिसमें तीनों चीज़ें साथ में नहीं है वो केवल कहलाती है अकार्बनिक, ठीक है। तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है वो अकार्बनिक में आती है, ठीक है। तो आपका देखिए H2O क्या हो गया, जल हो गया, CO2 क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ठीक है। जो हम श्वास लेते हैं वापस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसको ग्रहण करके किसमें, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे परपोषी। सीधा याद रखो, जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे हम कहते हैं परपोषी, ठीक है। और जो भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर करें उसे कहते हैं परपोषी, ठीक है। स्वपोषी और परपोषी में पता चल गया। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी, स्व यानी स्वयं, पोषी यानी पोषण, यानी स्वयं पोषण बनाना, अपने लिए भोजन बनाना, उसे कहते हैं स्वपोषी। और जो अपना भोजन स्वयं न बनाते, किसी और पर, ठीक है, किसी और पर निर्भर रहते हैं उसे कहते हैं परपोषी, किसी और पर तो परपोषी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको। तो पहले मैं ये बता दिया, ठीक है। इसमें आते हैं प्लांट, सिर्फ पादप हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों को आपने कभी भोजन दिया है कि पादप जी आप भोजन कीजिए,
ऐसा किया नहीं किया, फिर भी वो जीवित रहते हैं, श्वास लेते हैं, वो भी, उसको भी वृद्धि करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे फल देते हैं हमें, ठीक है, तो फल का निर्माण करने के लिए भी उसको ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है, तो उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ठीक है, तो ऊर्जा भी कैसे मिलती है, जब भोजन करते हैं तब मिलती है ऊर्जा, ठीक है, तो हम भी भोजन करते हैं तब हमें एनर्जी मिलते हैं कोई भी काम करने की, हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, उधर जाते हैं, कभी कहीं भागते हैं, कभी काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऊर्जा की जरूरत होती है। और अगर आप में ऊर्जा नहीं है तो आप क्या, आप ऐसे कहते हैं दिल्ली बैठ जाता, नहीं मेरे तो आज मुझ में तो उठने की भी श्रद्धा नहीं है, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना, तो वो क्या होती है, आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, तब आप में आलस आता है, वो एनर्जी हीन रहता है, ठीक है, तो शरीर आपको ऐसे दर्द करने लगता है। तो ऐसे भी पेड़ पौधों के लिए होता है, ठीक है, तो उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता है, उनको भी वृद्धि करना है, ठीक है, तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसको भी भोजन करने की आवश्यकता होगी, तो वो भोजन, हम उसको भोजन देते नहीं, तो वो भोजन अपना कहाँ से बनाते हैं, तो वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, किससे, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो सीधी वातावरण से वो ले लेते हैं, और एक होता है H2O जो वो जड़ों के माध्यम से, ठीक है, जमीन से ले लेता है, ठीक है, और वो सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश होता है। और जो पेड़ पौधों में क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, और क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। ऐसे अगर हमारे अंदर भी क्लोरोफिल होता तो हम भी अपना भोजन बना सकते थे, क्योंकि जल हमें भी प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम भी ले सकते हैं वातावरण से, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। और जो ऐसे भी पौधे होते हैं जो जिसके अंदर क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होती है, वो क्या होते हैं, वो भी परपोषी में आते हैं, क्योंकि वो भी दूसरों पर निर्भर होते हैं। जो हरे नहीं होते हैं, ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन स्वयं बना देते हैं। जैसे, ठीक है, पादप, ठीक है, पादप आगे प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो आते हैं स्वपोषी में, ठीक है, समझ गए स्वपोषी। अब हम बात करेंगे परपोषी की, ठीक है, परपोषी जिसे कहते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी परपोषी क्या होता है, मैंने अभी बताया, जो दूसरों पर निर्भर हो, ठीक है, परपोषी जो दूसरों पर, ठीक है, पर से याद रखो, दूसरों पर निर्भर हो, ठीक है, दूसरों किसी पर, जीव पर, पेड़ पौधों पर, किसी दूसरे जीव पर, जैसे किसी दूसरे जीव को मारकर खा लिया तो उस पर निर्भर हो गया, किसी जीव से मारकर खाया तो तभी एनर्जी मिली। या पेड़ पौधों से जो भी हमें मिलता है, या गेहूँ, ठीक है, चावल वगैरह हम जो भी खाते हैं, ये हम थोड़ी ना अपने आप पैदा करते हैं, ये निकलता कहाँ से, पेड़ पौधों से। हम तो, ठीक है, हम भोजन स्वयं बनाते नहीं, ठीक है, वो पकाना एक अलग होता है, ऐसा नहीं कि हम तो उसको खुद बनाते हैं और खाते हैं, ऐसा नहीं, वो हम पकाने की विधि करते हैं, वो एक अलग मेथड हो गया, ठीक है, तो पकाने को बनाना नहीं कहते हैं, ठीक है, जो भोजन को उत्पन्न करना, उत्पन्न कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं, जो हम अनाज वगैरह कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो हम किस पर निर्भर हो गए, पेड़ पौधों पर हो गए, या सीधे ही किसी मतलब मछली को खा लिया, अंडे को, या मतलब किसी मतलब जीव को खा लिया, छोटे जीव को, ठीक है, तो वो मतलब मांसाहारी होते जो खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, दूसरों जीवों पर निर्भर हो गए, ठीक है, तो वो क्या हो गए, परपोषी हो गए, ठीक है। तो हमने जान लिया कि परपोषी क्या होता है, तो एक बार परिभाषा पढ़ लेता हूँ इसकी। देखो, ये जीव, ठीक है, जो इसमें आते हैं, ठीक है, वो ये जीव जो जीवित रहने के लिए भोजन के लिए किसी और जीव यानी कि पेड़ पौधे, पादप और अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। उसे हम एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मानव हो गया, ठीक है, मानव किसी और जीव पर भी निर्भर रहता है, पेड़ पौधों पर भी निर्भर रहता है, और अमीबा हो गया, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। ऐसे तो पैरामीशियम हो गया, या कोई जानवर जितने भी है वो, ठीक है, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, सभी पक्षी और बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं वो भी रहते हैं, ठीक है। ये परपोषी भी 3 प्रकार का और होते हैं, वो आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट 2 थे, अमीबा के बारे में और मानव के बारे में, ठीक है। ये दोनों एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले आपका इसमें तो हम पढ़ेंगे सिर्फ अब मानव के बारे में, ठीक है। आपका देखो, मैंने बता दिया कि पोषण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे कि पादपों में पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी मानव में पोषण और पादपों में पोषण, वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। क्योंकि एक साथ कराऊंगा तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पार्ट करके ऐसे हम करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टॉपिक एकदम क्लियरली समझ में आ गया है। आपके इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, उसको मैं बारीकी से एक एक करते हुए पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर जो बुक में दे रखा है वो भी मैं यहाँ बताऊँगा, और एक्स्ट्रा जो भी होगा जो आपके लायक है, ठीक है, अभी 10th क्लास के लिए, वो भी मैं बताऊँगा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका नॉलेज परफेक्ट रहे, जिससे आप समझने में थोड़ी सी आपको क्या हो, ईजिली समझ में आ जाए है कोई चीज़, ठीक है।
तो वो मैं यहाँ बताने की यहाँ फुल कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। और इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और ये इस वीडियो को जितना हो सके अपने सहपाठियों के साथ क्या करिए, शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लेवल को बढ़ा सकें। ठीक है, और उसको भी ये वीडियो हेल्प करेगा, जो भी दोस्त होगा, और आपको भी दुआई देगा। ठीक है, कि हाँ कितना अच्छा काम किया जो ऐसा वीडियो भेजकर हमारी भलाई कर दी है। ठीक है, जो हमने अभी तक नहीं समझा था इसके बारे में सर ने बहुत बता दिया है। ठीक है, अभी तक हमें जैव प्रक्रम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो ऐसा आपको दुआएं देंगे बच्चे। ठीक है, तो आपको भी शेयर करना है अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ। ठीक है, और ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं आम जीवन में, कोई भी देख सकता है अपने नॉलेज के लिए, और आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहे, हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। ठीक है, धन्यवाद।